आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इस बार 1 मई से सुशासन तिहार की शुरुआत होगी जो 10 जून तक चलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस अभियान के सफल आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम साय ने अपने पत्र में कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध हल सुशासन की आधारशिला है। आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि 30 अप्रैल 2026 तक जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही साथ पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं सुशासन तिहार पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे ढकोसला और दिखावा करार दे दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों का हवाला देते हुए सरकार को जनता से माफी मांगने की सलाह तक दे डाली और कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। बड़े अपराधों में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार पहले भी चला था। उस समय तमाम शिकायतों के निराकरण होने ना होने और इसके साथ ही साथ उन पर क्या कार्रवाई हुई, क्या उन पर कोई एक्शन हुआ और इसके आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। प्रदेश कांग्रेस इसे जनता को गुमराह करने वाला आयोजन क्यों बता रही है, आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। इसके पीछे सोच वही है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निराकरण हो। कहे कि उनके बीच में जाएंगे, शिविर लगाएंगे तो समस्याएं आएंगी तो समाधान होगा। सरकार को सुशासन तिहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। वो इसलिए बोले सुशासन तिहार, सुशासन है कहां? छत्तीसगढ़ में तो जंगल राज चल रहा है। अपराध की कोई सीमा नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बड़े बड़े अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। और इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनादि शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई। अनादि जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत आपसे। देखिए, जिस तरह के आंकड़े सरकार पेश करती है कि लगभग 40 लाख के आसपास जो है आवेदन आए थे, जिनमें लगभग 39 लाख आंकड़े ऐसे थे जिनका त्वरित या तो निराकरण कर दिया गया था या 1 महीने की समय सीमा तय करते हुए उनका निराकरण कर दिया गया था। यानी अच्छी खासी सफलता इसे मानकर सरकार चलती है। फिर आपको इसमें जंगल राज कैसे नजर आता है? अगर ये आंकड़े गलत होते तो एक मान लीजिए 40 लाख आवेदन थे तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लोग इस तरह की समस्याओं को लेकर सामने आते, लेकिन इतनी बड़ी संख्या तो नहीं सामने आती। मतलब जंगल राज तो आप नहीं कह सकते इसे। अनादि जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हर बार की तरह एक बार फिर से भाजपा बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। बढ़िया से पोस्टर लगाए जाएंगे और लाखों रुपए जनता की टैक्स का उसमें फूंक दिया जाएगा। होर्डिंग्स लगा देने से, या अगर मुझे कोई समस्या आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए और मैंने आपको वो समस्या बता दी, तो क्या सिर्फ मेरे बता देने पे सोल्यूशन हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। उसका समाधान होना जरूरी है। और अगर पिछले साल आप जो बता रहे हैं आंकड़े की लगभग 40 लाख समस्याओं का समाधान हुआ है, 40 लाख आवेदनों का समाधान हुआ है, तो फिर इस साल जरूरत क्यों पड़ी? इतनी ज्यादा समस्याएं तो उत्पन्न नहीं हो जाएंगी 1 साल के अंदर। और जो एक्चुअल में समस्याएं हैं वो जो न्यूज़पेपर में हर दिन छपती है, न्यूज चैनल में दिखाई देती है। हत्याओं के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए छत्तीसगढ़ में, महिला सुरक्षा के मामले कितने ज्यादा खराब स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, किसान परेशान है, इतने दिनों से बीएड के विद्यार्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार की समस्याएं, ये सारी समस्या की सरकार को दिखाई नहीं दे रही। एक इवेंट मैनेजमेंट करके फिर से सिर्फ पोस्टर में छप जाने से सुशासन नहीं हो जाता।
सुशासन का मतलब ये होता ही नहीं है। अनादि जी, आप रोजमर्रा की अगर समस्याओं की बात कर रही हैं तो उसको लेकर तो सरकार ये लॉजिक देती है कि जो आपराधिक मामले हैं उसमें रोजाना केस दर्ज होते हैं, उन पर पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, जुडिशरी अपना काम कर रही है जब आरोपी पकड़ लिए जाते हैं तो। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिनकी मांग रहती है, मान लीजिए पीएम आवास चाहिए, कहीं पानी की समस्या है, कहीं छोटी मोटी कोई दिक्कत है, तो इस तरह जब जनता के बीच में सरकार जाएगी तो जनता का विश्वास भी वाइस वर्सा होता है। मतलब एक तो सरकार को जनता से जुड़ने का मौका मिलता है, दूसरा जनता का विश्वास सरकार पर और प्रगाढ़ होता है। तो इसे इवेंट मैनेजमेंट सिर्फ कह देना आपको नहीं लगता मतलब कम आंकना होगा इसको? देखिए, कोशिश करना और दिखावे की कोशिश करने में बहुत अंतर होता है। हमको भी पता है कि इतना बड़ा राज्य है, बहुत सारी समस्याएं होती है और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए। लेकिन वो जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन करवाने के लिए, ये सारी चीजें बहुत गलत है। और त्योहार का मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ में त्योहार का मतलब होता है उत्सव। तो आप किस तरह का उत्सव मनाएंगे? लोग तो इतने परेशान हैं, पिछले बार की समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई है, लोग तो नहीं मान रहे ना कि उनकी समस्याएं हल हुई। मैंने समस्या बताई है, मुझे पता होगा कि वो समस्या हल हुई है। बिल्कुल। लोग जब कह रहे हैं कि हमारे पास समस्या है तो समाधान देना जरूरी है उसका, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं हो जाती चीजें। हवाई बातें जो भाजपा करती है ये वही फिर से कर रही है इस बार भी। बिल्कुल। हमें दयावंत बांधे जी ने भाजपा से ज्वाइन कर लिया है, साथ ही साथ रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दयावंत जी, सीधा सवाल कि 40 लाख का रफ एस्टिमेट सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग 40 लाख आवेदन आए थे, 39 लाख के आसपास या 39 लाख 50 हजार के आसपास आवेदनों का निराकरण या तो त्वरित हुआ या 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हुआ। इसके बाद भी इतनी समस्याएं बचकर रह गई, आपको 1 साल बाद फिर से सुशासन तिहाड़ 2.0 लेकर आना पड़ा। मतलब समस्याएं या तो समाधान नहीं हुआ या कोई ठोस समाधान नहीं मिला, क्या ऐसा है? जी देखिए, ये विष्णुदेव शासन का सरकार है, सुशासन का सरकार है। और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता है। यदि उसमें से 40 लाख यदि आवेदन आए और हमने यदि 39 लाख 50 हजार आवेदन का निराकरण किया है, आप स्वयं समझ सकते हैं 99% यदि हमने समस्या का निराकरण किया है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है शायद सरकार जी की। और रही बात समस्याओं का, तो आप स्वयं व्यक्तिगत जीवन में देखिए, सो के उठने से लेकर के रात में सोते तक में जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं एक दिन में। तो क्या हम ये मान लें कि 1 वर्ष हमने अच्छा कार्य किया तो वो सुशासन के लिए आने वाले समय में फिर से समस्या नहीं आएगी? दैनिक जीवन की समस्या है। अभी जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, पानी की समस्या आने वाली है, कि गर्मी बढ़ रही है, लोगों को स्वास्थ्य की समस्या आएंगी। तो जितनी भी व्यवस्था है सरकार तो कर ही रही है। और यदि सरकार उनके दरवाजे जाकर के उनके समस्याओं का निदान करना चाहती है तो इसमें कांग्रेस को पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि हमको पता है कि पिछले समय वो चौपाल लगा करके और पटवारी के माध्यम से, पंचायत सचिव के माध्यम से सिखाया करते थे कि आपको मुख्यमंत्री को, भूपेश बघेल जी को ऐसा प्रश्न पूछना, और वो उत्तर रेडी रखा करते थे। ये काम हमारी सरकार नहीं करने वाली है। हमारी सरकार पूरी प्रामाणिकता के साथ में और नौकरशाही के सामने में जनता का त्वरित निराकरण और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े विषयों को पंचायत स्तर में भी समस्या निवारण शिविर लगा करके और निदान करने वाली है। इससे आम जनता को, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को शायद सरकार की जो अपेक्षा है उनके प्रति वो पूरी होने वाली है और बहुत खुश रहने वाले हैं इस कार्यक्रम से, इस योजना से। ठीक। रमेश जी, जिस तरह 1 साल पहले सुशासन तिहार मनाया गया था, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और हमने भी देखा था एक जगह तो मुख्यमंत्री, चूंकि उनका व्यवहार उस तरह का नहीं है, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन एक जगह तो गुस्सा हो गए थे, अधिकारियों को बहुत गंदे तरीके से झाड़ भी दिया था उन्होंने। आपको क्या लगता है, इसे आप कैसे देखते हैं? साथ ही साथ जो एक स्टेज्ड टाइप का इसे इवेंट कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ढकोसला कह दिया, एक बड़ा शब्द होता है ढकोसला अपने आप में, इसे आप कैसे देखते हैं पूरे जो सुशासन तिहार है और ढकोसले को इससे जोड़ने को लेकर? देखिए,
और रमेश जी का कनेक्शन लगता है अब कट गया है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा उन्हें जोड़ा जाए। लेकिन अनादि जी, आपसे मैं वापस सवाल के साथ आता हूं कि आप कह रहे थे कि इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है और लोगों को ऐसे ही बुलाकर कुछ भी कह दिया जा रहा है। आप पर तो आरोप लग रहे हैं कि स्क्रिप्टेड सवाल करवाए जाते थे, मतलब स्टेज्ड होता था जो भी होता था, फिर उसे इवेंट मैनेजमेंट नहीं कहिएगा। देखिए, बात आज की हो रही है, आज की सरकार की हो रही है, आज की समस्याओं की हो रही है। 2.5 साल पुरानी समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं हम आज। वो समस्याएं जो सुलझनी थी उस समय सुलझ गई, जो नहीं सुलझनी थी वो जनता ने देख लिया उसको क्या करना है। हम आज पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भाजपा प्रवक्ता जो कह रहे थे कि 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है जो आए थे आवेदन उस हिसाब से, तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते कि मैं मानती हूँ, लेकिन आंकड़े बोलने वाले जरूर झूठ बोलते हैं। और भाजपा की ये खासियत है, जैसे 15 साल पहले आप लोगों ने आंकड़े दिखा करके दावा किया था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, आज तक तो उसका हिसाब मिला नहीं। वैसे आप यहाँ पे दावा कर रहे कि 99% समस्या सुलझ गई। आज आप एक काम करिए, किसी भी जिले से रैंडम 100 आवेदकों को बुला लीजिए, 100 छोड़िए 10 आवेदकों का नाम उठा लीजिए और उनको लाइव बुला करके पूछ लीजिए कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है। बिल्कुल, आपकी गारंटी समझ में आएगी। और आप जो सरकार बनाने के समय पे जो दावे किए थे, महतारी वंदन योजना से लेकर आज गैस कनेक्शन तक के सारे के सारे दावे खोखले दिखाई पड़ रहे हैं। जनता इतनी ज्यादा परेशान है, किस मुंह से जाएंगे ये जनता के दरवाजे पे? क्या बोलेंगे वहां जाकर के कि आइए अफीम की खेती कैसे करते हैं ये सिखाते हैं हम? अब वो तो जब जनता के बीच, वो तो जब जनता के बीच जाएंगे, वो जिस तरह की समस्याएं लेकर सामने आएंगे, ये तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बहरहाल रमेश जी हमारे साथ, उनका कनेक्शन फिर जुड़ गया है। ठीक है, समाधान की बात ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, समाधान की बात बिल्कुल होनी चाहिए, उसी के लिए हम चर्चा में बैठे हैं। रमेश जी, ढकोसला और एक तरह से जो है ड्रामा कह दिया गया इस पूरे कार्यक्रम को, और अब इसका दूसरा संस्करण अगर हम कहें तो वो आ रहा है इस साल। आप इसे कैसे देखते हैं? साथ ही साथ ढकोसला से जोड़ा जा रहा है इसे। अविनाश जी, पहले तो आपके दर्शकों को, दोनों प्रवक्ता को अभिवादन जी। ऐसे ही मैं जुड़ा, कट गई सुशासन बड़ा आपके सामने प्रस्तुत। मैं इस घटनाक्रम को समझाना चाहता हूं, इसमें विवाद नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा और कांग्रेस पार्टी को भी कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में मैंने पिछले में भी कहा था इसमें संशोधन की जरूरत, इसको आपत्ति का प्रोग्राम न बनाया जाए। जैसे मुख्यमंत्री ने तंत्रों को पत्र, ठीक है, मुख्यमंत्री तंत्र को पत्र, वैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों को भी पत्र, सभी अध्यक्षों को भी पत्र और सभी न्याय पंचायत अध्यक्षों को भी पत्र लिखे, वो उस में शामिल हो और समस्याओं को बताएं। अभी वर्तमान राज्य में पानी की समस्या है। जैसे हमें 70 वार्ड है, कोई वार्ड ऐसा नहीं जिसमें न चल रहे हैं। तो एक बड़ा संकट है, तमाम संकट है। तो हर सरकार के मुखिया तो उस पर निकलना चाहिए, बात करनी चाहिए, अधिकारी सही काम कर रहे हैं। अगर सही तरीके से काम हो रहा है और मैं कांग्रेस को कि वो भी एक सुशासन तिहार की तरह से एक अपनी यात्रा निकाले, लोगों की समस्याओं को समझे और सरकार के सामने रखिए कि ये समस्याएं हैं। ठीक, केवल उसका विरोध करना या उसका प्रस्तुति करना कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल सकारात्मक इसका कोई उपाय निकले किसी भी समस्या का, वो ज्यादा जरूरी है। रमेश जी, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा आपका फिर से कनेक्शन जोड़ा जाए। आधी आवाज आपकी कटकर आ रही है, हम तक सही तरीके से समझा नहीं जा सकता आप क्या कह रहे हैं। हालांकि मोटा मोटा ये समझ में आता है कि आपने दोनों ही पार्टियों को जो है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, समन्वय बनाकर लोगों की समस्याओं से जुड़ने के लिए, समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जो है एक हिदायत दी है। दयाबंद जी, मैं आपके पास आऊंगा और ये सवाल तो रहेगा ही। देखिए, अभी हमने कुछ समय पहले देखा अंबिकापुर में जिस तरह की घटना सामने आई। आप एक
जब से आपकी सरकार बनी है, आप सुशासन का सबसे जो है एक पूरी की पूरी टैगलाइन आपकी चली हुई है, सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार। लेकिन अंबिकापुर में जिस तरह की घटना सामने आई, और भी 2-3 मैं अगर दुर्ग की बात करूं, शक्ति की बात करूं, जो अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने में जो घटनाएं सामने आई, चाहे वह दुष्कर्म हो और जघन्य अपराध हो, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं या तो पुलिस कमजोर नजर आती है या कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि जनता पर उसका कुछ और ही प्रभाव। अगर आप सोशल मीडिया उठाकर उन घटनाओं को देखेंगे तो सोशल मीडिया कुछ और ही कहता है कि या तो इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि पुलिस लायक नहीं है, हमें न्याय दिला नहीं सकती, इस तरह के बयान सामने आते हैं। आपको नहीं लगता बेहतर तरीके से इस पर पुलिसिंग पर ध्यान देना चाहिए? सुशासन आप लेकर के चल रहे हैं टैगलाइन। जी अभिनय जी, हमारी सुशासन में पूरी हमारी टारगेट है कि आम जनता को हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था मजबूत मिले। यदि कोई अपराधी है उसको त्वरित कार्यवाही करके जेल में डाला जाए, आगे की कार्यवाही न्यायालयीन प्रक्रिया में किया जाए। हमारी पूरी उसमें प्रतिबद्धता है और इस प्रकार से किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जा रहा है, किसी भी आरोपी को किसी प्रकार से छूट नहीं दिया जा रहा है। हर परिस्थिति में शिकंजा कस के कानूनी कार्यवाही को कठोर रूप से करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और आगे भी विष्णुदेव साय जी के सुशासन में इस गतिविधि को बहुत तीव्र गति से हम चलाते रहेंगे। रही बात कांग्रेस का विषय कि वो सुशासन के ऊपर आगामी समस्या निवारण शिविर के ऊपर जो प्रश्न खड़ा कर रही, वो इसलिए खड़ा कर रही है कि इनका समय था 5 साल जब भ्रष्टाचार में आकंठ तक ये डूबे हुए थे। आज सुशासन में भ्रष्टाचार में हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। दयावन जी, उनने तो पीड़ा हो रही है। अनादि जी ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि जो समस्याओं का हम हो सकता है समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए जनता का या तो मोह भंग हो गया या दूसरी जगह उन्हें विश्वास नजर आया, तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब हम जो आगे बढ़ने वाले हैं, जो हमें आगे समस्याएं नजर आती हैं, अगर उनके समाधान पर हम बात करने की जगह पुरानी चीजों को फिर से खंगालते रहेंगे, जो है पुराने गड़े मुर्दे, अगर मैं कहूं गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? मतलब आगे हमें देखना है, पीछे मुड़कर कहां तक देखिएगा? तो हम हर परिस्थिति में काम कर रहे हैं। महतारी वंदन में आज हजारों करोड़ हमारी माताओं को हमने राशि दिया है। किसान सम्मान निधि के नाम से हमने बहुत बड़ी राशि किसानों तक पहुंचाया है। 21 क्विंटल धान खरीदी, 3100 रुपए मूल्य देने का हमने काम किया है। जो कृषि विहीन हमारे मजदूर हैं उनको 10,000 रुपए प्रति महीने, 500 करोड़ रुपया उनको हमने हाथ में पहुंचाया है। ऐसी कौन सी योजना है जिसमें प्रधानमंत्री किसान योजना जो कांग्रेस ने पाप किया था, 18 लाख आवास को रोक के बैठी थी कांग्रेस, आज हमने 9.5 लाख आवास को पूरी करके आम जनता को दे दिया। जो बाकी 9 लाख आवास है उसमें अभी किसी में 1 किस्त 2 किस्त जा चुकी है। ये कांग्रेस का पाप रहा है जिसको जनता को ठगने का काम करती रही। उस सब काम को पूरी क्रियान्वयता करना, फिर भी यदि हमारी सरकार के द्वारा यदि कोई कमी बेसी किसी को समस्या है तो उसके निवारण के लिए हम आम जनता के दरवाजे में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके समस्याओं का त्वरित निराकरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, आवेदन किसी भी प्रकार का हो उसका निराकरण 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और हम इसको करते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अनादि जी, जिस तरह से आपने कहा कि कई समस्याएं या तो समाधान नहीं हो पाई थी पिछली बार की, अगर रह गई होंगी तो इस बार बड़ी संख्या हो सकती है, तो क्या कांग्रेस का इस पूरे जो सुशासन 2.0 इस बार होने वाला है, सुशासन तिहार, इसमें कांग्रेस का क्या टेक रहने वाला है? क्या जनता की समस्याओं को लेकर सरकार तक कांग्रेस पहुंचाने का काम करेगी या सिर्फ दूर खड़े होकर विरोध करती हुई नजर आएगी? देखिए, जब भी जनता की बात होती है तो हम हमेशा जनता के साथ ही दिखाई देंगे आपको। हम हमारे लिए जनता से ज्यादा बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो अगर जनता को समस्या हो रही है और वो अपनी समस्या नहीं पहुंचा पा रही है सरकार तक, तो बिल्कुल कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े होंगे वहां पे। लेकिन बात तो यही है ना कि ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट तो नहीं बन के रह जाएगा कि टेंट वालों को इतने करोड़ रुपए दे दिए, नहीं तो आप है ना फिर इवेंट मैनेज अगर इवेंट बनकर रह भी जाएगा तो जनता ने अगर सत्ता पक्ष को चुना है तो अपने विपक्ष के लिए आपको भी चुना है। मतलब जिम्मेदारी आपकी भी है कि अगर तो सरकार तो कहीं हमेशा आवाज उठाते हैं। बिल्कुल सरकार अगर कहीं कोई लापरवाही छोड़ती है
तो आपको विपक्ष इसीलिए बनाया गया है कि आप उनकी आवाज को और बुलंद करें। हमारी पूरी मॉनिटरिंग रहेगी सरकार की इस इवेंट पे। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 40 दिन का काम होता है प्रशासन का, कि 365 दिन में सिर्फ 40 दिन के लिए वो काम करे, क्योंकि मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए करे या जनता को दिखाने के लिए करे। ये पूरे 365 दिन का काम है। अनादि जी हमेशा साल भर सॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार जनता के बीच जाएगी तो विपक्ष के लोग भी सरकार तक उनकी समस्याएं पहुंचाने के लिए जा ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम भी वहीं होंगे, मतलब कवरेज के लिए कम से कम हम भी वहीं होंगे, तो जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप इसको इवेंट मैनेज या फिर एक ऑर्गेनाइजिंग इवेंट के तौर पर कहकर टाल देंगे तो फिर तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी और समाधान उस तरीके से नहीं निकल पाएगा। रमेश जी, आखिरी सवाल जी मैं भाजपा प्रवक्ता जी से भी पूछना चाहूंगी जी, कि आप ये बता दीजिए कि जो 40 दिन का आपका, जिसको हम इवेंट मैनेजमेंट मान रहे हैं, आप उसको समस्या का समाधान मान रहे हैं, क्या इन 40 दिनों में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में किसी तरह की कोई आपराधिक घटनाएं नहीं होंगी, किसी महिला के साथ में कुछ गलत नहीं होगा, कहीं नशे की तस्करी नहीं होगी, पुलिस इतनी मुस्तैद रहने वाली है क्या इन 40 दिनों में कि कोई अपराध नहीं होगा? क्या कांग्रेस ने प्रवक्ता के माध्यम से यह कह रखा क्या कि घटनाएं घटने वाली हैं? क्या कांग्रेस प्रायोजित ऐसी घटनाओं का किसी प्रकार से उत्पत्ति करने वाली है? ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होता है। अगर नेचुरली देखिए, अगर लॉजिक से चले, अनादि जी और दयावन जी, सुनिए दयावन जी, ये स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो और कोई भी मुख्यमंत्री हो, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कौन व्यक्ति कहां से उठकर क्या कर देगा। हालांकि पुरजोर तरीके से कानून का राज देखिए दयावन जी, कानून का राज आपको स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और विपक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जहां सरकार लापरवाही करती है वहां विपक्ष आवाज उठाए। हालांकि गारंटी किसी चीज की कोई नहीं ले सकता, ये लॉजिक और स्वाभाविक तौर पर जो है एक जिस तरह से घटनाएं घटती हैं वो होती हैं। इसी के साथ मैं सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। अनादि जी बहुत शुक्रिया, दयावन जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह की ये चर्चा हुई, काफी ज्यादा गहमा गहमी अभी भी देखने को मिल रही है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में। हालांकि जब अभियान शुरू होता है तब देखना होगा कि विपक्ष क्या इस पर जो है रुख अख्तियार करती है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब सरकार कोई कार्यक्रम करती है तो विपक्ष उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए दूर खड़ी रहती है, लेकिन जनता की समस्याएं लेकर सरकार तक नहीं पहुंचती। हालांकि आश्वासन हमें मिला है, देखना होगा। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।